देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो देखिए न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न में हमें डिफरेंस बताना है। तो आप एक तरफ लिख लीजिए फिजन और एक तरफ लिख लीजिए फ्यूज़न, ठीक है। तो फिजन और फ्यूज़न, देखिए फिजन क्या होता है कि जब हमारा कोई हैवी न्यूक्ली क्या होता है, स्प्लिट होता है दो लाइटर न्यूक्ली में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, ठीक है। तो फिजन में हमारा जो हैवी न्यूक्ली है वो टूट रहा है किसमें, दो लाइटर में। फ्यूज़न में क्या होता है, दो लाइटर कंबाइन होके फ्यूज़ होके एक क्या बना रहे हैं, हैवियर न्यूक्ली बना रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज़न कहते हैं। तो फ्यूज़न में दो लाइटर जुड़ के एक हैवी बनाते हैं और इधर एक हैवी टूट के दो लाइटर बनाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसको द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप इनटू हैवी न्यूक्लियस इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्ली, ओके, with the release of large amount of energy, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, ओके। इसका एग्जांपल भी देखेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं फ्यूज़न क्या होता है। फ्यूज़न में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग अप ऑफ टू लाइटर, ठीक है, टू लाइटर न्यूक्ली टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस with the release of large amount of energy, ओके। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फ्यूज़न। तो फ्यूज़ में क्या होते हैं, दो जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर लिख लेना, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, ओके। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा देखो, आपने देखा होगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहाँ पे यूरेनियम टूटता है और यूरेनियम 235 इसका मास होता है और नंबर इसका 92 होता है, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, ठीक है। और ये किस किस में टूटता है, बेरियम में और क्रिप्टॉन में। देखिए जो बेरियम का मास होता है वो कितना होता है, 141, ठीक है, और इसका कितना होता है, 92, ठीक है। 56 एक एटॉमिक नंबर होता है इसका, 36 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ से साथ में क्या निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, और प्लस क्या निकलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे एक बार कि जो हमारा यूरेनियम था इसका मास बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ये दो लाइटर में टूटा, कौन कौन से, बेरियम में जिसका 141 था और क्रिप्टॉन में जिसका 92 था, ठीक है, प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, ठीक है। तो एक हैवियर जिसका मास बहुत ज़्यादा था वो दो लाइटर में टूटा, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखें, न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी टूटेगा दो लाइटर में। जो फ्यूज़न होता है उसमें दो लाइटर कंबाइन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, दो लाइटर कंबाइन होते हैं। तो इसका एग्जांपल अगर हम, ठीक है, तो हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, मास 2 है, ठीक है, और इसने जुड़ के क्या बना दिया, हीलियम बना दिया, और इसका एटॉमिक मास ऑफ 4 है और नंबर 2 होता है हीलियम का, प्लस यहाँ हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, ओके। तो यहाँ पे हमारा हुआ क्या कि जो हमारा हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन जुड़े, इन्होंने एक हीलियम बनाया जिसका मास क्या था, पहले वाले से ज़्यादा था, मतलब दो लाइटर जुड़े, इन्होंने एक हैवियर हीलियम बनाया, ठीक है। तो ये सनलाइट वाला एग्जाम्पल है, सनलाइट इसका एग्जाम्पल है सनलाइट, ठीक है। और इसका न्यूक्लियर
रिएक्टर इसका एग्जाम्पल है। ओके, तो आप इसे ध्यान रखिए, इसका एग्जाम्पल सनलाइट, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि जो हमारा न्यूक्लियर फिजन होता है उससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है या फ्यूज़न से ज़्यादा रिलीज़ होती है। ठीक, तो याद रखिए एनर्जी जो हमारी होती है वो फ्यूज़न में ज़्यादा निकलती है और जो फिजन में एनर्जी होती है वो कम होती है। ठीक है, तो फिजन में एनर्जी होती है कम, तो मैं लिख देता हूँ फिजन। ठीक है, फ्यूज़न में ज़्यादा निकलती है। इसको ऐसे याद रख लीजिए कि सनलाइट से तो इतनी एनर्जी रेडिएट हो ही रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है ना सनलाइट में तो, लेकिन जो हम रिएक्टर में करते हैं वहाँ पे तो लिमिटेड अमाउंट में एनर्जी है। ओके, तो आप इसे एक बार और पढ़ लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।